लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कलर चेंज हो जाता है। हमने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है, या फिर टेम्परेचर राइज कर जाता है, टेम्परेचर डाउन कर जाता है, या हमने देखा कि प्रेसिपिटेट यानी कि एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो है ना डिपॉजिट हो जाता है। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। मैंने कहा था कि एक एक करके मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर जो कलर चेंज हो रहा है तो कौन कौन से केसेस में कलर चेंज हो रहा है। और मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर ये भी नोट करके बताया था कि ये जो चेंजेस हैं, इसका ये चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंफर्म ये पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ ही होगा। केमिकल रिएक्शंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये, कहने का मतलब ये प्रूफ नहीं करती कि केमिकल रिएक्शन हुआ ही हुआ होगा। यानी अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, हुआ ही होगा। हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, बट इन एवरी केसेस इट इज नॉट गारंटिंग यू कि केमिकल रिएक्शन हुआ ही होगा। सिमिलरली स्टेट चेंज हो रहा है, या फिर टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर डाउन कर रहा है, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, यानी कि इनसॉल्युबल सॉलिड जो है ना बन रहा है अगर किसी प्रोसेस के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल रिएक्शन हुआ ही होगा। समझ गए? तो अब जो है ना मैंने अपने हर एक स्लाइड के अंदर सभी केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टी को एक एक करके लिया है, और उन सभी को प्रूफ करने के लिए कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ये चीजें होती है, उसके लिए मैंने दो इक्वेशंस लिए, दो केमिकल रिएक्शन लिए, और एक जो है ना उसको डिस्प्रूव करने के लिए कि जरूरी नहीं है कि ये जब हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन ही हुआ होगा, उसके लिए हर एक स्लाइड के ऊपर मैंने जो है ना एक डिस्प्रूव करने के लिए भी इक्वेशन, मतलब डिस्प्रूव करने के लिए भी मैंने प्रोसेस को लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले नंबर पे मतलब ये बता रखा है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है तो कलर चेंज भी होता है। तो इसके अंदर मैंने क्या लिया हुआ है, कॉपर जब रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्यूशन है, ओके, एक वो सॉल्यूशन है, कॉपर के साथ जब रिएक्शन करता है तो ऑब्वियसली ये चीज बनेगी, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर, राइट। ये जो है ना इक्वेशन के अंदर क्या चीज चेंज हो रहा है, कलरलेस जो AgNO3 है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का जो कलर है वो कलरलेस है। अब वो कलरलेस जो है ना ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कॉपर नाइट्रेट जो है ना वो ब्लू कलर का फॉर्म हो रहा है, और जो रेडिश ब्राउन कलर जो कॉपर का था वो कॉपर जो है ना सिल्वर यानी ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, मैं इस चीज को ना सिमुलेट करके भी दिखाऊंगा, जो आयरन है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बन रहा है और कॉपर बन रहा है। जो ये कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का होता है, और ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर के अंदर। अब मैं इस चीज को जो है ना सिमुलेट करके दिखाता हूं, आपको प्रैक्टिकली विजुअलाइज कराता हूं कि कैसे ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर से कैसे ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सबसे पहले यहां पे आप देख लो कि ये ना एक बीकर रखा हुआ है, इसके अंदर मैं जो है ना कॉपर सल्फेट को लेकर के आऊंगा, यानी कॉपर सल्फेट यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा कि कॉपर सल्फेट अपना कहां पे पड़ा हुआ है, राइट। अब कॉपर सल्फेट मैं ले लेता हूं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, राइट। अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने यहां से ले लिया, इसके अंदर कॉपर सल्फेट आ गया। अब जरा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, ये किस कलर का है, कॉपर सल्फेट जो है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दिस इज ऑफ ब्लू कलर, राइट। अब मैं इस ब्लू कलर सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर मैं ना आयरन रखूंगा इसके अंदर, राइट। तो जब मैं आयरन इसके ऊपर रखता हूं, फिर से जाता हूं और मैं आयरन सेलेक्ट करता हूं, यहां से मैंने आयरन यानी Fe सिलेक्ट कर लिया। अब Fe के मुझे ग्रेनल्स लेने यानी कि सॉलिड फॉर्म में, तो ये आयरन जो है ना यहाँ पे अगर आप ऑब्जॉर्व करोगे तो इसके अंदर आयरन डल जाएगा। अब जरा इसका कलर, ये इक्वेशन हो गई, यानी समझ रहे हो ना यहाँ पे। अब देखना इसका कलर क्या बन रहा है, देख रहे हो ना, ये कन्वर्ट हो गया है असल में
ग्रीन कलर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का था, राइट, और ये जो आयरन है ना ये ग्रे कलर का होता है जो प्योर मेटल है। एंड ये जो आयरन सल्फेट है ये आपके सामने ग्रीन कलर का बनता हुआ दिख रहा है, राइट, और ये जो कॉपर है ना ये कॉपर का जो कलर है ये रेडिश ब्राउन कलर का हो चुका है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये ब्राउन कलर का कन्वर्ट हो चुका है, तो ये ब्राउन कलर के हो चुके हैं, समझ रहे हो ना। तो असल में जब भी कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है आयरन के साथ तो आयरन सल्फेट इन कॉपर डिपॉजिट होता है, तो यहाँ पर ब्लू कलर से ग्रीन कलर में सॉल्यूशन कन्वर्ट हो रहा है और जो आयरन है वो ग्रे कलर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी एक कलर चेंज का एक केमिकल रिएक्शन है। जरा ध्यान से आप इस चीज के ऊपर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, राइट, यहाँ पे भी जो जिंक ऑक्साइड है ना उसको जब हीट किया जाता है तो वो व्हाइट से ना येलो में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये चीजें मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। व्हेनेवर द जिंक ऑक्साइड इज हीटेड देन जिंक ऑक्साइड जो है ना कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर। अगर आप कूल करोगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर आप इस जिंक ऑक्साइड को जो येलो कलर का है अगर आप उसको कूल करोगे तो वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, यानी जिंक ऑक्साइड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आता है। तो यहाँ पे तो इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम इसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। लेकिन कलर तो चेंज हो रहा है, तो कलर चेंज होना ये ना कंफर्म नहीं करता कि केमिकल रिएक्शन, कलर चेंज करना ये कंफर्म नहीं करता कि केमिकल रिएक्शन हुआ ही होगा, है ना। हो सकता है केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे ये दो केसेस में हमने देखा, लेकिन डिस्प्रूव करने के लिए ना किसी भी चीज को वो एक ही स्टेटमेंट काफी होता है। चलो हमने एक चीज कंप्लीट कर लिया, कलर चेंज वाली जो चीज है। अब दूसरी चीज पे हम पहुंचते हैं, यानी कि गैस इवोल्यूशन होना भी एक केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी होता है। तो गैस इवोल्यूशन जब भी मेटल जो है ना रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ तो ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और ये हाइड्रोजन गैस की जो जानकारी है वो मिल जाती है जब भी आप इसको कैंडल के आगे यानी इसको बर्न करोगे तो पॉप साउंड के साथ जो है ना ये जलता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है ना आउट होते हैं, HCl एनर्जी पहुंचते हैं वहां पे, HCl को लेते हैं, HCl, यहाँ पे HCl ले लिया सॉल्यूशन, यहाँ पे HCl के सॉल्यूशन हमने ले लिया और इसके अंदर जो है ना हम जिंक डाल रहे हैं, है ना। तो जिंक डालने के लिए हम है ना, अब जिंक के अपने को ग्रेनल्स डालने हैं, तो जिंक इसके अंदर डाला। अब जरा देखना क्या होगा, ये देख रहे हो बबल्स, देख रहे हो नीचे बबल्स फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये बबल्स क्या है, ये बबल्स कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे रोक देता हूं इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो ये सारे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, और इधर केमिकल रिएक्शंस देखो कि जिंक जो है ना HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है ना इवॉल्व कर रहा है। तो ये ना बबल्स जो है ना ये कुछ नहीं बता रहे, ये बबल्स आपको हाइड्रोजन गैस को बता रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो गैस भी रिलीज होती है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अब देखो यहाँ पे सिमिलरली एक दूसरा इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना जब रिएक्ट करता है ना एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है यानी इथेनोइक एसिड के साथ, तो ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना इवॉल्व होती है और वाटर एंड सोडियम एसीटेट फॉर्म होता है। तो ये भी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है, राइट। तो इससे भी पता चल रहा है, लेकिन एक डिस्प्रूफ के लिए देखो जरा ध्यान से, यहां पर आप जो है ना जब वाटर लिक्विड में होता है, मतलब वाटर को जब आप हीट करते हो तो ऑब्वियसली वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो गैस तो यहां भी बन रही है, लेकिन ये कोई क्या वाटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या चेंज हो रहा है? नहीं।
यहाँ पर भी जो है ना ये वाटर के जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पर है, राइट। तो कहने का मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाना ये प्रूफ नहीं करता कि केमिकल रिएक्शन हुआ ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पर भी वाटर का यही है और यहाँ पर भी यही है, लेकिन स्टेट चेंज हो गया। तो गैस के अंदर कन्वर्ट होना ये इन मॉलिक्यूल्स की पोजीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना बात को। तो गैस इवॉल्व होना भी ये कोई कंफर्म नहीं करता कि रिएक्शन हुआ होगा, समझ रहे हो ना। अब जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे कह रहा है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, लेड, यहां पे अगर लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाओगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ओके, तो ये जो है ना लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। और ये जो लेड आयोडाइड होता है ये आप यहां से देख सकते हो येलो कलर का, समझ रहे हो ना। तो ये जो है ना येलो कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। अभी देखो बेरियम क्लोराइड जो है ना जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट बन रहा होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, और व्हाइट कलर वो जो है ना क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो सॉल्यूशन के अंदर उसके पेंदी में जाके बैठ जाता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें भी हो रही होती है। लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो चौक है, राइट, उस चीज को जब वाटर के साथ रिएक्शंस कराया जाता है तो वो जो है ना सस्पेंशन बन जाता है। और सस्पेंशन क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि सस्पेंशन के अंदर जो यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सेडिमेंट हो जाएगा नीचे, यानी कि जो बॉटम है बीकर का उसके अंदर जाके वो बैठ जाएगा। तो ये तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है ना। यहाँ पे भी एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हुआ है, लेकिन वो इनसॉल्युबल सॉलिड ये जो है ना ये नहीं बोल रहा कि वो केमिकल रिएक्शन है, ये तो मिक्सचर है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई नया कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा। अब जरा ध्यान से देखो नेक्स्ट, हीट चेंज होना। हीट चेंज होना क्या होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर या तो हीट बढ़ जाती है या तो टेम्परेचर बढ़ जाता है उस सॉल्यूशन का या तो घट जाता है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट चेंज होना भी यानी टेम्परेचर का चेंज होना भी एक इंडिकेटर होता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, लेकिन ये भी गारंटी नहीं करता कि केमिकल रिएक्शन हुआ ही होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे दो प्रूफ के लिए, तो आप यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो हीट इवॉल्व होता है, समझ लो, यानी कि हीट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो जब भी इथेनॉल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हीट का इवोल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। बट अगर आप जो है यहाँ पे अगर आप वाटर के अंदर सॉल्ट को डालोगे तो वो जो है ना वो वाला जो सॉल्यूशन है उसका जो टेम्परेचर होता है वो डाउन कर जाता है। तो टेम्परेचर तो यहाँ पे भी डाउन हुआ यानी चेंज हुआ, लेकिन ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक सॉल्यूशन होगा, समझ लो। तो वाटर टेम्परेचर का राइज करना या टेम्परेचर का डाउन होना ये कोई गारंटी नहीं करता कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो ये जो चीज था वो असल में केमिकल रिएक्शन था। अच्छा, एक स्टेट चेंज का भी है कि स्टेट चेंज के अंदर क्या होता है, तो हम प्रेसिपिटेट वाले में देख सकते हैं वहां पे जो स्टेट है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो स्टेट का चेंज होना भी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट हो रहा है वाटर, यानी कि जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है वाटर से, तो वहां पे भी स्टेट चेंज हो रहा है। या फिर आइस से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे भी स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन वो जो है ना एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्यों केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो आइस का मॉलिक्यूल है या फिर वाटर का मॉलिक्यूल है या स्टीम का मॉलिक्यूल है, उन सब का जो स्ट्रक्चर है वो H2O ही है, यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस वजह से वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये जो चीजें मैं आगे अपने वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को लेकर के आऊंगा और वो चीजें भी मैं समझाऊंगा अपने वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यू कैन ज्वाइन आवर ट्यूटोरियल
वी एग्जिस्ट, SAP ट्यूटोरियल एग्जिस्ट इन बसई दारापुर। एंड अगर आप प्रैक्टिकली और हमारे फिजिकल क्लासरूम के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप जो है ना SAP ट्यूटोरियल 2025 और 26 के लिए ज्वाइन कर सकते हो। फी इज वेरी नॉमिनल फॉर आवर कोचिंग एंड I want to build a competitive environment. All the very best to all of you.